जो नशा देशी में है वो विदेशी में कहा। दिल टल्ली, दिमाग टल्ली, सारी दुनिया टल्ली। निकाल रहा है। कौन है उधर? एकदम कौन है? घड़ी, साला जंगल के जानवरों को भी घड़ी रखने का शौक हो गया। तेरी की ये भी अपनी किस्मत की तरफ बंद पड़ी है। बोले साला निकल बाहर, निकल, अपनी माँ का दूध पिया, निकल बाहर। इंडस्ट्री हमारे गाँव में कौन हो तुम? चंदू मोहिते। चंदू, इस तरह रात को, आधी रात को रास्ते पे भाग क्यों रहे थे और गिर कैसे पड़े? जादू जादू। जादू क्या? जादूगर? जादू उड़े बिस्तरी हवा में बहुत लाइट थी, उसमें से निकला था। एलियन एलियन। ए पागल येड़ा है क्या तू? जा देख, देखो क्या। बस कुछ भी नहीं, अबू देख के आया उधर। अरे कैसे नहीं है, अभी तो था वहाँ पर, बड़ी सी लाल डरावनी आंखें दिखा, अजीब से आवाजें निकल रहा था, मुझे डरा रहा था। बहुत अपन बोल रहा है ये पीएला है, येड़ा बना रहा है, अपन देगा ये रख के तुझको। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मेरी मरी माँ की कसम। चलो चलो दिखाओ। आप जाइए। बस अपन बोल रहा है वो पागल बना रहा है, येड़ा बना। बोला था ना मैंने, मेन हाईवे पे रखा, शॉर्टकट लूंगा, जल्दी पहुंचाऊंगा। सॉरी बॉस, गलती हो गया। माथुर साहब, केडी बाटा बोल रहा हूँ। हम आज कोल्हापुर नहीं पहुंच पाएंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, छोटा सा ही है, कुछ डरने की बात नहीं। मैं कल फोन करता हूँ आपको। धन्यवाद। It's been more than a week. और मेरे भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला, इंस्पेक्टर। Where is he? अरे बाबा, आप अपने ब्रदर स्टीवन का टेंशन मत लो। इधर किधर जंगल में फोटोग्राफी कर रहे होंगे, वापस आ जाएंगे। महीना भर ऐसे ही गायब होते हो। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का जॉब ही ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं? I know, इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। अपने काम छोड़कर मैं इधर बैठा हूँ। मत बैठो ना, I mean, अपना काम करो। अगर एक आध महीने में नहीं आता है ना, हम किस लिए ढूंढ निकालेंगे, रिलैक्स। Anyway, मैं कुछ दिन और इंतजार करता हूँ। गाँव में नया विलेन है। कितना पिया है?
कितना पिया तू? कह रहे चंदू? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एलियन को देखा साहब। साहब जंगल में उतरा है, जंगल में। मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा सुन, मैंने भी अपने आंखों से देखा। करीना कपूर चौराहे पे ना चाय के साथ नान कटाई खा रही थी। साहब मेरी फटी हो रही है, आप मजाक कर रहे हैं। साला मजाक मैं कर रहा हूँ कि तू कर रहा है? अनाप शनाप बकवास कर रहा है। तू क्या चाहता है तेरी बकवास पे पुलिस वाले कार्रवाई शुरू कर देंगे? क्या समझा क्या पुलिस वालों को तूने? मैंने सच में देखा, मेरी माँ की कसम। मेरे सामने मरी माँ की कसम मत खाना। सबकी झूठी कसम खा खा के सबको पहुंचा दिया तूने ऊपर। फूट इधर से। पहले वो विलायती फोटोग्राफर गायब है, उसका भाई 4 दिन से आ रहा है, 4 बार रिपोर्ट करके। अब उसको ढूंढू के तेरी बकवास सुनो। अभी यकीन करिए साहब, आपकी कसम। मेरा कसम खा के मेरे को भी ऊपर भेजना चाहता है तू? गटर छाप शराब पी के तमाशा नहीं करना, हाँ? नहीं तो उल्टा बांध के मारूंगा, समझा? अंधेरा बड़ा छाया हुआ है, यहाँ लगता है बिजली चली गई इनकी। हाँ बॉस। अरे कोई है? सुनिए सुनिए भाई साहब। लाइट शाम से गई है, पता नहीं कब आएगी। वैसे जाती तो है नहीं। अरे पाठक जी, आप देखिए, आप आए और लाइट भी आ गई। अहो भाग्य है हमारे कि आप वर्धापुर में पधारे सर, वरना इस सुनसान बस्ती में आता ही कौन है। हाँ सुनसान तो है ये जगह। पाठक जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की इस इलाके में होटल लेके। वो क्या है कि 5 साल पहले सरकार ने कहा था कि यहाँ वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है, होटल खोल दूं तो धंधा चलेगा। 5 साल के भीतर सरकार बदल गई और प्लान भी, और मेरी वाट लग गई। खैर छोड़िए ये सब, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो रात रुकने के लिए जगह चाहिए। कहाँ खराब हुई है आपकी गाड़ी? गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, पेड़ से लगी हुई है। अरे कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक भेज के ठीक करवा दूंगा, और आप तब तक यहाँ होटल में आराम से रात गुजारिए। वो चाबी कमरे की। ये कैसी आवाज है सर? आज से पहले तो ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। बिजली लगता है। बिजली तो यहाँ सालों से नहीं कड़की है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये लाइट और ये आवाज कैसी है। कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा सरपंच जी। सरपंच जी मैं 16 आने सच कह रहा हूँ। वो कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज नहीं था, वो उड़न तश्तरी थी, उड़न तश्तरी। मेरी आंखों के सामने जंगल में जाके गिरी। अगर आप कहें ना तो मैं चल के दिखा सकता हूँ। अरे चंदू तू सटिया गया है क्या? जंगल के अंदर गया हुआ आज तक कोई वापस आया है? अरे पूरा तेंदुओं से भरा है वर्धापुर जंगल। और बब्बन, ये चंदू जो कह रहा है उस बात का क्या? सरपंच साहब ये नशेड़ी कुछ भी फेंक रहा है। ये किसी तितली को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, उसी को उड़न तस्तरी समझ रहा है। अरे हंस क्यों रहे हैं आप लोग? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? देख चंदू, एक काम कर, तुम मेरे साथ चल। अरे मस्त मस्त रसीली का नाच देखकर तेरा सारा नशा उतर जाएगा। चल चल रसीली रसीली रसीली। चाहे धूप हो या बरसात हो, तुम्हारी जवानी का कुआं तो हमेशा लबालब रहता है। बोलो तो जवानी ओवरफ्लो। कुआं भरा हुआ होने से क्या होता है, मैदान तो खाली है ना। एक टाइम था जब मेरा डांस देखने के लिए ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ रहता था, और आज देखो 10-20 गांव वाले दिखाई देंगे। मुझे तो लगता है ये सब उस विलायती महात्मा फोटोग्राफर की करामत है। पता नहीं उसने गांव के छोकरों को क्या पाठ पढ़ा कर रखा है। सब लोग तो जैसे मेरे अड्डे का पता ही भूल गए हो। अरे वो देखो, ये तो उड़न तस्तरी है। चंदू सही कह रहा था। चंदू
अरे चंदू कहाँ गया? देखिए सिंगल रूम तो खाली नहीं है, एक एक्स्ट्रा बेड डाल के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पर बेड 3000 रुपए। अरे शेखर जी, अरे पाठक बाबू, आप लोग डिसाइड कर लीजिए जब तक, मैं अभी आया। सर आप क्या बात है, रात को तो यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, आज लाइन लगी है, रातों रात क्या हो गया? बिजनेस इज बूमिंग। हाँ, आपको नहीं पता, लगता है आपने टीवी ऑन नहीं किया। सर सारे चैनल में दिखा रहे हैं। हाँ, वो आपका टीवी चल नहीं रहा है। हो, माफ कीजिएगा, मैं ठीक करवा दूंगा सर। क्या था टीवी पर, क्या था? गांव वालों ने कल यहाँ उड़न तस्तरी देखी है। उड़न तस्तरी, फ्लाइंग डिश सर। उड़न तस्तरी? और दुनिया के सारे प्रेस रिपोर्टर ब्रेकिंग न्यूज कवर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वैसे बाय द वे सर, मैंने आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक भेज दिया है, दोपहर तक आ जाएगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ, आप संभालिए, धन वर्षा हो रही है, बटोर लीजिए। आप देख सकते हैं ये वर्धापुर वही गांव है जहां बीती रात गांव वासियों ने एक स्पेसशिप यानी कि उड़न तस्तरी को देखा। हाँ बताइए, क्या देखा आपने? सबसे पहले मैंने देखा मैडम। क्या बोल रहा है गोपी? सबसे पहले तो मैंने देखा था और मैंने सारे गांव वालों को आके बताया था। अरे चल हट, तेरी बात का किसी ने यकीन नहीं किया, तेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। मैंने आके पूरे गांव वालों को बताया, पूरा गांव इस बात का गवाह है। हाँ तो बताइए आपने क्या देखा? सभी को मेरा नमस्कार और सभी चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे गांव को टीवी पर दिखा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने क्या देखा? उड़न तस्तरी ये शं करके इधर से आया और थाने से उधर चला गया। मैंने देखा। चंदू, अरे उधर जंगल में कहाँ जा रहा है? तेंदुओं से डरने लगता? चल चल वापस आ जा, वापस आ। चंदू मरेगा साला। मुझे झूठा साबित करके खुद टीवी पर आना चाहता है गोपी। ये साबित करके रहूंगा कि उड़न तस्तरी पहले मैंने देखी थी, आग के लपटों के साथ जंगल में गिरी थी ना, तो कहीं ना कहीं तो जले के निशान होंगे ही। ये बदबू कहाँ से आ रही? बास एकदम लगता है कहीं ना कहीं जानवर मरा होगा। बताइए और क्या क्या देखा आपने? उड़न तस्तरी देखी हमने, बहुत बड़ी सी, उसमें से एलियन निकला और जंगल में आया तो मैंने जाकर सबको बताया। मिस्टर पाठक, आप यहाँ कैसे? केडी पाठक ये इधर कैसे पहुँच गया? क्या आप भी एलियन की खबर सुन के यहाँ वर्धापुर आए हैं? हाँ जी, नहीं, वो हम लोग कोल्हापुर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो यहीं रुके थे रात। क्या आपने भी एलियन या स्पेसक्राफ्ट देखा? जी नहीं, मैं गहरी नींद सोता हूँ, ऐसे सपने नहीं देखता। कहीं आपकी गाड़ी उसी एलियन ने तो खराब नहीं की मिस्टर पाठक? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो चंदू मोहिते जो है आपके गांव का निवासी है। जी साहब, आप तो सर वो मशहूर वकील केडी पाठक है ना? चंदू मोहिते के बारे में बात कर रहा था, मुझे मिलना है उनसे, कहाँ भेंट हो पाएगी? मोहिते का क्या आता पता साहब, अभी तो जंगल गया है मरने के लिए, अब जंगल से उसकी लाश ही आएगी बाहर, मिल लीजिएगा उसी से। धन्यवाद। इस जंगल से जिंदा वापस जाना तो मौत के मुंह से वापस जाने जैसे। मिल गए निशान, सब चला हुआ है। यहीं पर तो मैंने उड़न तस्तरी को उतरते हुए देखा था।
यही जगह है, यही जगह है। अब देखता हूँ गांव वाले मेरी बात का यकीन कैसे नहीं करते। अब तो टीवी वाले भी मेरा इंटरव्यू लेंगे, गांव वाले को पता ना पड़ेगा। ये बदबू कैसी? शिवन साहब, क्या हुआ चंदू? लगता है तेंदुए ने स्टीवन का राम नाम सत्य कर ही दिया। फोटो खींचने आए होंगे, तेंदुआ नाराज। बघा काहीतरी सापडेल तर। साहब ये निशान देखिए। बाजू बाजू। लगता है बॉडी कोई खींच के लाया है। बाजू बाजू बाजू। साहब ये देखिए घड़ी। हाँ, घड़ी। बुलबुले। वो साहब इम्पोर्टेड लगता है। वो साहब हो ना हो स्टीवन का होगा। फिंगरप्रिंट के लिए ले जाओ। सर यहाँ पर दारू की बोतल और गमछा मिला है। स्टीवन और देसी? नहीं नहीं नहीं। एलियन को देखा साहब, हम जंगल में उतरे हैं, जंगल में। समझ गया। मुझे क्यों पकड़ रहे साहब? मैं क्यों मारूंगा स्टीवन साहब को? मैं तो मचान पे बैठ के दारू पी रहा था साहब। चकना जेल में का पूरा करके तलाशी लो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या? चल चल चल। मुझे बचा लीजिए साहब, मैंने उनका खून नहीं किया है। मैंने उनका खून नहीं किया साहब। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने मेरी माँ की कसम साहब। मैंने बॉस क्या सोच रहे हो आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि कोल्हापुर फोन करके मिस्टर माथुर को बोलना पड़ेगा कि हम नहीं आ पाएंगे। क्या बात कर रहे हो बॉस? कोल्हापुर में अपन लोगों का इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ मीटिंग करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले चंदू का केस लड़ूंगा मैं। जिस प्रकार से उसने अपने स्वर्गवासी माँ की कसम खाई, श्रवण मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। और जो भी हो, इस सच को जाने बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। आजा केस की तैयारी कर। खेड़े में आए बहुत अपन बोल मुझे चलता बहुत बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है बहुत, लेकिन अपन करेगा ना। काम के समय आराम नहीं, काम के समय काम। अरे बाबा नमस्ते, मैं विनय नवीन देशमुख। विनय नवीन देशमुख? नवीन आपके पिताजी का नाम? नहीं सर, मेरा नाम नवीन देशमुख। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपको अपना गुरु मानता हूँ। वो क्या है ना, अपन के बॉस की पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही है एकदम। नवीन साहब आपसे भेंट करके अति प्रसन्नता हुई। इस केस के बारे में क्या विचारधारा है आपकी? इस केस के बारे में मैं क्या विचार करूंगा, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। आपके दर्शन हो गए, ऐसा लगा भगवान मिल गए। अब भगवान के सामने भक्त क्या बोलेगा, पर बुरा मत मानिएगा केडी सर, मैं आपके खिलाफ केवल फॉर्मेलिटी के लिए ये केस हैंडल कर रहा हूँ। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। मेरा तो असली मकसद आपसे कुछ सीखना है पाठक सर। एक फोटो प्लीज। फोटो? हाँ एक फोटो मेरे साथ? हाँ आपके साथ। अपन खींचे, चलो बाय। बहुत सही है बहुत, एकदम। अब चले चलिए आप आई। बोल, ये तो आपका एकदम सॉलिड वाला फैन है, एकदम सॉलिड वाला। फैन वैन कुछ नहीं है, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, बकरा बना रहा है मेरा। चल। जज साहब, ये तस्वीर ब्रिटिश फोटोग्राफर स्टीवन टायलर की है, जो पिछले एक सप्ताह से गायब थे। पुलिस को इनकी लाश दूर जंगल में मिली। लाश के आसपास जितने भी सबूत मिले हैं, उनके अनुसार
ये साबित होता है कि इनका कत्ल मिस्टर चंदू मोहिते ने किया। मैंने कोई कत्ल वत्ल नहीं किया जज साहब। चंदू, अगर कातिल सीधे सीधे ये मान ले कि उसने कत्ल किया है, तो हम जैसे वकीलों का यहाँ क्या काम? क्यों गुरुजी? मतलब केडी सर, सही कह रहा हूं ना मैं? जज साहब, सच क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जहां पर स्टीवन की लाश मिली, वहां पर थोड़ी सी दूर मचान के ऊपर कुछ अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे, वो आपको दिखाता हूं। ये शराब की बोतल और ये गमछी, ये दोनों के दोनों मिस्टर चंदू मोहिते के हैं, आपके मोहत्ते। एक अहम सबूत और है जज साहब, ये घड़ी जो मचान के नीचे मिली, इस पर चंदू मोहिते के उंगलियों के निशान भी हैं जज साहब। मेरे पास इसकी रिपोर्ट है। तो ये केस बड़ा सिंपल है जज साहब। स्टीवन जी मचान पर चढ़कर जंगली जानवरों की तस्वीरें ले रहे थे। मिस्टर चंदू मोहिते दबे पांव पीछे से मचान पर पहुंचे और स्टीवन को धक्का दे दिया। स्टीवन सर के बल नीचे गिरा और वहीं ढेर हो गया। जज साहब, जो बोतल और गमछी मिस्टर चंदू मोहिते नशे की हालत में वहीं छोड़ के आ गए थे, पुलिस को बाद में बरामद हुई। तो इससे साबित होता है कि मिस्टर चंदू मोहिते ही कातिल है। आपका क्या कहना है पाठक साहब? योर ऑनर, स्टीवन टाइलर के मृत शरीर की तस्वीरें जो प्रोसिक्यूटर साहब ने आपको दी है, उससे स्पष्ट होता है कि उनके माथे के दोनों ओर पर, आगे और पीछे, दोनों ओर पर चोट लगी थी। योर ऑनर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। योर ऑनर, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि ये स्टीवन टाइलर है और ये मेज वो मचान जिस पर वो खड़े थे। यहाँ खड़े थे, पीछे से आकर चंदू ने अगर धक्का मारा तो वो यूं गिरे होंगे और जमीन पर मुंह के बल गिरे होंगे। तो अगर मुंह के बल गिरे तो माथे के ऊपर चोट लगना तो ठीक है, उनके सिर के पीछे चोट कैसे लगी? बस इतनी सी बात को लेकर ये क्या हवा बना रहे हैं केडी साहब? छोटी सी बात लग रही है आपको? ये गांव वालों को आप नहीं जानते हैं कितने बड़े पैंतरेबाज होते हैं। जैसा मैं बताता हूँ चंदू ने क्या किया होगा। मचान पर चढ़ने के बाद चंदू ने अपने हाथ में कोई मोटी सी लकड़ी ली होगी या कोई बांस का डंडा, और फिर उसको धक्का दे दिया। केवल अनुमान के आधार पर मेरे मुवक्किल को दोषी घोषित करना ये उचित नहीं होगा यार। भला एक विदेशी चित्रकार को मारकर मेरे मुवक्किल को क्या लाभ होता? फायदा नहीं केडी साहब, बदला। चंदू और स्टीवन के पास्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते। योर ऑनर, इसके लिए मैं मिस्टर स्टीवन के भाई मिस्टर कर्क टायलर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सो मिस्टर टायलर, आप अपने ब्रदर और चंदू के बारे में जो कुछ भी जानते हैं इस अदालत को बताइए प्लीज। योर ऑनर, चंदू स्टीवन के साथ काम करता था, लाइक एन असिस्टेंट। लाइट रिफ्लेक्टर, कैमरा स्टैंड इधर से उधर करने में हेल्प करता था। बट वंस चंदू स्टीवन का कैमरा चुरा कर भाग गया। स्टीवन caught him red-handed. हम तुमको सुधरने का इतना मौका दिया चंदू, पर तुम नहीं सुधर सकता। Now go to hell. जीवन साहब, 4 दिन से पी नहीं थी ना, इसलिए थोड़ी दारू नहीं थी तो मेरा कैमरा बेचेगा? तुम्हें इसका कीमत पता है? इला चंदू, मैं तुमको काम पे नहीं रख सकता। जीवन साहब प्लीज। Last time जब हम इंडिया आया था, स्टीवन ने हमको इस इंसिडेंट के बारे में बताया, योर ऑनर। So I would not be surprised if Chandu had killed him. It would not surprise me, Mr. Tyler, if you had killed your brother. What? What are you saying? Your Honor, प्रमाण के स्थान पर केवल अनुमान के बिना पर अगर हत्यारे को पकड़ना होता तो सर्वप्रथम संदेह तो मिस्टर टाइलर पर जाता है। आपको आपत्ति न हो तो मैं इनसे चलता हूं। Mr. Tyler, your brother never got married. Neither did he have a family. Your Honor,
इनके भाई स्टीवन ने कभी ब्याह नहीं किया और उनका कोई परिवार भी नहीं था। हाँ था तो लंदन में एक विशाल करोड़ों का एस्टेट। एंड आई बिलीव कोर्ट में आप दोनों लड़ रहे थे आपके भाई के एस्टेट के लिए, इज दैट राइट? तो सबसे बड़ा लाभ स्टीवन की मृत्यु से आप ही को होता। What? Your Honor, बस इसलिए कि मैं स्टीवन का ब्रदर हूँ, you cannot suspect me. Take away all the property and give me my brother back. Can you? ये बात तो सही है पाठक साहब, किसी के भाई होने से आप उस पर शक तो नहीं कर सकते। जज साहब, मिस्टर पाठक अपने मुवक्किल को बचाने के लिए और अपनी बेदाग इमेज को कायम रखने के लिए ऐसे बाउंसर पे बाउंसर फेंके जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन यहाँ पर आपके बाउंसर से कोई बीट होने वाला नहीं है। क्यों आप वर्दापुर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप मान लीजिए कि चंदू ही असली गुनहगार है, वो कातिल है। आप शहर जाइए केडी साहब, आपके पास तो बहुत बड़े बड़े केसेस होंगे। कहाँ आप इस वर्दापुर गांव में छोटे छोटे केसेस के चक्कर में पड़े हुए हैं? मेरे लिए केस छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल सच्चा या झूठा होता है। तो एक सच और देख लीजिए केडी साहब। ये देखिए जज साहब, ये बहुत ही महंगा कैमरा लेंस है। ये स्टीवन का है। पुलिस ने इसे चंदू के घर से बरामद किया। अब क्या कहेंगे केडी साहब, क्या अब भी ये चोर नहीं है? मैं मानता हूँ कि ये लेंस मैंने स्टीवन साहब के घर से 31 जुलाई की रात को चुराया था, लेकिन उनका खून मैंने नहीं किया जज साहब। योर ऑनर, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा कि अपनी शराब की लत को पालने के लिए चंदू छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि ये कैमरा स्टीवन टायलर का इतना महंगा कैमरा जो उसके मृत शरीर के गले में लटका हुआ मिला, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि चंदू ने स्टीवन की हत्या की, ये कैमरा क्यों नहीं चुराया है? दूसरी विशेष बात यह है योर ऑनर कि इस कैमरे पे अंतिम तस्वीर 1 महीने पहले खींची गई थी, 10 जुलाई को यार, और 10 जुलाई के बाद इस कैमरा से कोई तस्वीर नहीं खींची गई। केडी साहब, इन फोटोग्राफ्स का और कैमरे का इस केस से क्या लेना देना? बहुत विशेष लेना देना है देशमुख साहब। टायलर, आपको कब पता चला कि आपके भाई लापता है? When did you get to know your brother was missing? 31 जुलाई को हम उसके मोबाइल पर कॉल किया, but he didn't respond. फिर? So I tried calling again and again, but there was no response. तो मतलब आपने लगातार उन्हें फोन किया, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर क्या किया आपने? जब 2 दिन तक उसने जवाब नहीं दिया, I came here only to find him missing, and his phone was still at home. सिर्फ अपना कैमरा साथ ले गया, तो वो अब आपको पता चला कि वो लापता है और जिस मोबाइल फोन पर आप उन्हें फोन कर रहे थे वो उनके घर पर ही था, किंतु कैमरा वो अपने साथ लेकर गए थे। कैमरा अपने साथ क्यों लेकर गए थे जब उन्होंने इस कैमरा से कोई चित्र ही नहीं खींचा? योर ऑनर, उन्होंने तो 10 जुलाई के बाद इस कैमरा से कोई चित्र नहीं खींचा, लेकिन 10 जुलाई के पहले इस कैमरा में जो तस्वीरें कैद हैं बहुत ही चौंका देने वाली तस्वीरें हैं योर ऑनर। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इन्हें देखें। जज साहब, ये खाल, दांत, सींग, लहू से लथपथ पशुओं के मृत शरीर, ये चित्र साफ दर्शाते हैं कि कोई तो है जो घने जंगल में पशुओं की तस्करी कर रहा है। संभवतः स्टीवन को इस बारे में पता चल गया था, जिसके कारण उसी तस्कर ने स्टीवन को मौत के घाट उतार दिया। पता ये लगाना है यार कि ये तस्कर कौन है। केडी साहब, मान लीजिए कि आपके इस लॉजिक में दम है, लेकिन ये काम तो वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे जंगल के बारे में सब कुछ जानता हो, खासकर वो जंगली जानवरों से डरता ना हो। और पूरे वर्दापुर में एक ही इंसान है जो ये काम कर सकता है, और वो है आपका मुवक्किल
चंदू मोहिते। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये चंदू बहुत ही... आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए और जल्दी कहिए। जज साहब, इस चंदू की असलियत सिर्फ मैं जानता हूँ। चंदू, बता दो बबली के बारे में। जज साहब, बबली मेरे लिए सब कुछ थी। जान से भी ज्यादा मैं उससे प्रेम करता था। लेकिन इस चंदू ने अपनी गंदी नजर उस पर डाली और छीन लिया मेरी बबली को मुझसे। उस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ बबन। बबली इसी गांव की लड़की थी? नहीं साहब, मेरी मुर्गी थी बबली। हो गया। जज साहब, पिछली ठंड में वो बाहर धूप सेक रही थी, तो इस चंदू ने चुपके से आकर उसे चुराया, चाकू से उसको मारा, उसकी खाल खींचकर पकाकर खाया। और इतना ही नहीं जज साहब, सरपंच जी की भैंस सलोनी बंदी रहती है खलिहानों में, ये आदमी चंदू उसके इर्द गिर्द भी मंडराता रहता है। उसे भी मारने की फिराक में होगा। ये क्या बोल रहा है बबन? ठीक ही तो कहा। अब तेंदुए की खाल खींचो या मुर्गी की, है तो दोनों बराबर ना। फिर दोनों में पक्षपात क्यों जज साहब? जज साहब, मैं इन तुच्छ अनावश्यक बातों में उलझना नहीं चाहता। मेरा मोहकिल चंदू ना तो तस्कर है, ना ही स्टीवन का हत्यारा। स्पष्ट है यार, स्टीवन की हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका स्टीवन की मृत्यु से लाभ रहा होगा, या तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने की होगी जिसे स्टीवन के जीवित रहने से क्षति हो। इसी संदर्भ में योर ऑनर, मैं वरदापुर गांव के निवासी रसीली को कटघरे में बुलाकर कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। रसीली जी, गांव के कुछ सूत्रों से मुझे पता चला है कि वो जो आप करती हैं नृत्य समारोह, स्टीवन टाइलर के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि पहले जहां इतने सारे लोग जमा होते थे, आपके यहाँ पिछले कुछ समय से कुछ ही लोग आ रहे हैं। क्या अंततः क्या था स्टीवन टाइलर के ने क्या किया जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा आपके धंधे व्यवसाय पे? देखिए, स्टीवन साहब की आत्मा को भगवान शांति दे, पर मेरी तो पूरी वाट लगा के चले गए ना। अरे गांव वालों को पता नहीं कैसा पाठ पढ़ाया कि मेरे अड्डे पे तो अब तो कोई झांकता भी नहीं है। अपने आप को समझो, इस जीवन को समझो। तुम्हारा जन्म शराब पीकर नाचने गाने के लिए नहीं हुआ है। तुम यहाँ कुछ और करने आए हो। आज से तुम में से कोई भी शराब नहीं पिएगा। कोई भी उस नाचने वाली रसीली के पास नहीं जाएगा। जज साहब, आप ही मुझे बताइए, अब अगर सारी दुनिया संत महात्मा बन जाएगी तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी जज साहब? हाँ रसीली जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी रोजी रोटी चल नहीं रही थी, तो उसे चलाने के लिए आपने बेचारे स्टीवन को चलता कर दिया। नहीं वकील बाबू, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं मानती हूँ कि स्टीवन साहब से मेरी नाराजगी थी, पर इतनी नहीं कि मैं उन्हें जान से मार डालूं। जरूर ना, इस चंदू ने उन्हें मारा होगा। नहीं, मैंने नहीं मारा है स्टीवन साहब को। तो क्या किसी भूत ने मारा है? भूत ने नहीं, मैं जानता हूँ किसने मारा है। कौन है वो चंदू? एलियन। सब उन्हें उस एलियन नहीं मारा होगा, मैंने देखा है उन्हें जंगल में। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं बहुत डर गया था जज साहब, सब कुछ भूल गया। वो तो अब इन्होंने भूत की बात निकाली तो मुझे उस एलियन का डरावना चेहरा याद आ गया। अच्छा, कैसे दिखते हैं वो? मेरे बच्चे मुझसे हर रोज कहते हैं कि पापा हमको एलियन देखना है।
तुम तो बहुत भाग्यशाली हो भाई। भाग्यशाली नहीं और ऑनर, ये बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है चंदू। इसके मन में ये जो एलियन का भ्रम जागा है, इसी कारण ये संकट में फंसा है। मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ देशमुख साहब, जिस रात ये चंदू मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा। योर ऑनर, मेरे सहायक और मैं वहां गए थे, किंतु हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये भी तो हो सकता है पाठक साहब कि एलियन आपको देखकर अदृश्य हो गया हो। इनके पास बहुत सी जादुई शक्तियां होती हैं। विचित्र बात है जज साहब कि आप ऐसा कह रहे हैं। कोई एलियन वेलियन नहीं है जज साहब, ये किसी मनुष्य की ही शरारत है। बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन गांव में एलियन उतार के किसका फायदा होगा? ये और किसी का लाभ हुआ या न हुआ, तो शेखर पाटिल जी का बहुत बड़ा लाभ हुआ है जब से ये अफवाह फैली है। क्यों शेखर जी? हाँ, मुनाफा हो रहा है नहीं, लाभ हो रहा है नहीं, होटल तो चल पड़ा। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, किंतु मैं इस एलियन की मनगढ़ंत कहानी पे विश्वास नहीं करता। वैसे भी एलियन की वास्तविकता जब तक प्रमाणित नहीं हो जाती, मैं अदालत का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। वक्त तो मेरे पास भी बहुत कम है पाठक साहब। एक्सक्यूज मी सर। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट दे सकता हूँ। किंतु जज साहब, 5 बजने में पूरा 1 घंटा बाकी है। वो तो मुझे भी दिख रहा है पाठक साहब, लेकिन बात यह है कि आज मेरे भतीजे की शादी है और मुझे बारात में शामिल होना है। बुरा मत मानिएगा केडी साहब, वैसे देखा जाए तो आप अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं कि आपके मुवक्किल ही कातिल हैं। ये आप मान क्यों नहीं लेते हैं? आप भी फ्री हो जाएंगे, जज साहब भी फ्री हो जाएंगे, और चंदू को तो हम वैसे ही आजाद कर रहे हैं। इतनी गंदी जिंदगी जीने से बेहतर है हम उनको मुक्ति दे रहे हैं ना। क्यों चंदू, डायरेक्ट फांसी चाहिए या उम्र कैद? देशमुख साहब, ये जो आपका प्रश्न है, जब इस केस का निर्णय हो जाए, असल हत्यारा पकड़ा जाए, तब उससे पूछना तो बेहतर होगा। आप सही हैं पाठक साहब, पर देखिए ना, 4:15 बजे 5 मिनट ज्यादा ही हो गए और आप कुछ साबित भी नहीं कर सके। अब अगली सुनवाई पर मिलते हैं, तब तक के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। आप गई नहीं है अभी तक व्यवसाय पर? जाइए। दस दिन पहले स्टीवन टायलर लापता हुआ, जिसके 1 हफ्ते बाद तक उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद वो उड़न तस्तरी वर्धापुर गांव में दिखाई दी। एलियन की अफवाह फैली और उसके अगले ही दिन घने जंगलों में स्टीवन टायलर का मृत शरीर पाया जाता है। मुझे लगता है कि स्टीवन टायलर की मृत्यु और ये जो एलियन की कहानी है, ये जिस कड़ी से जुड़ी हुई है, उस कड़ी का पता चल गया तो इस केस का रहस्य भी पता चल जाएगा। अरे सरपंच जी, इतनी रात को अकेले अकेले किधर? वो मैं अपने बेटे के घर जा रहा था। अरे तो इतनी रात को अकेले निकल रहे हो? माहौल ठीक नहीं है वर्धापुर का। मैं उधर ही जा रहा हूँ, बैठो, छोड़ देता हूँ। चलिए। अच्छा एक मिनट सरपंच जी, वो क्या है, बहुत देर से रोक के रखा हूँ, जरा हल्का हो लूँ। हाँ ठीक। 1 मिनट माया। ठीक है। वर्धापुर में एलियन होने का नया ताजा प्रमाण। आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये एलियन के पैरों के निशान। एलियन यहाँ सिर्फ आया नहीं, बल्कि अपने साथ शेखर पाटिल, जो वर्धापुर के सत्कार होटल के मालिक हैं, उन्हें अपहरण करके ले गया। जाहिर है कि इस घटना के बाद इस इलाके के लोगों के मन में काफी डर है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमारे गांव में
दूसरे ग्रह के लोग घुस आए हैं। वो एक एक करके सबको उठा ले जाएंगे और मार डालेंगे। अब हम लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते। वर्धापुर में एलियन होने का नया ताजा प्रमाण आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। ये एलियन के पैरों के निशान। एलियन यहाँ सिर्फ आया नहीं बल्कि अपने साथ शेखर पाटिल जो वर्धापुर के सत्कार। बॉस, अक्खा गांव वालों को लग रहा है कि जरूर कोई एलियन है। और माँ कीजिए, अपन को तो ये भी लग रहा है कि वो एलियन एलियन नहीं मारा होगा, वो स्टीवन टेलर। हाँ, वो स्टीवन टेलर को। हाँ बॉस। नहीं समन, जब तक मैं इस एलियन भाई साहब से स्वयं साक्षात्कार नहीं हो जाता, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। स्टीवन टाइलर की हत्या में इस एलियन का हाथ अवश्य है। करेक्ट है बॉस, एकदम करेक्ट है। और इसका सुराग तुझे स्टीवन टाइलर के घर से ही मिलेगा। मिलेगा बॉस, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जा पता कर जा। बॉस अपुन? हाँ और क्या। माँ कीजिए, अपुन जाएगा बॉस, डेफिनेटली। आप देखो बॉस क्या सॉलिड काम कर। जा रहे हैं बॉस, अपुन जा रहे हैं। स्टीवन टाइलर का घर। घंटी भी टूटेला। कोई है? अरे कोई है क्या? अपुन को डर नहीं लगता है? कौन है? क्या बात है एलियन साहब, जच रहे हैं आप। क्या कहते हैं, आप आए बाहर आए। अरे चाकू क्यों निकाल रहे हो भाई? क्या हिंदी बोलते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। कहाँ क्या? अरे रुकिए तो। क्या हुआ बॉस? तेरा दोस्त आया था मुझसे मिलने। अपुन का दोस्त? कौन? हाँ वो एलियन। एलियन इधर होटल में? हाँ आया था। मैंने उसको समझाया कि जरा गले गले मिलते हैं, बैठ के वार्तालाप करते हैं, खान पान करते हैं, तो भग गया। बॉस कहीं ये वही एलियन तो नहीं जो अपन को स्टीवन टाइलर के घर पे मिला था? बॉस अपन बोल रहा है वही रहेगा। अपन को सामने मिला ना, अपन के सामने भी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। अच्छा। लेकिन बॉस अपन आपका अतिथि ना बॉस, अपन ने किया ना, अपन ने अपना सारा काम किया। अपन ने उसका फोन पे रिकॉर्ड मेरा मतलब बॉस, अपन ने अपने फोन पे उसका आवाज रिकॉर्ड किया बॉस। लेकिन एक बात बोले, अपन ने रिकॉर्ड तो किया पर अपन को कुछ समझ में नहीं आया बॉस। मैं समझ गया। रसीली, आज तुम्हारा नाच पूरा 100% था, इसलिए मेरी तरफ से भी ये 100%। सार का बंडल? रख ले बुलबुल, असली है। रख ले। कसम से कहती हूँ, इतना माल तो मैंने पूरे साल में नहीं कमाया होगा। है ना? बड़े मालदार लगते हो। मालदार लगता है? हम मालदार है, बहुत मालदार है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम यूसुफ। हम दुबई से आए। दुबई से वर्धापुर गांव में? आराम से बोलो। मेरा मतलब है कि दुबई से वर्धापुर गांव में क्यों? हमको ना जानवरों का ताजा खाल चाहिए। तो किसी ने हमको बोला इधर वर्धापुर गांव में मस्त माल मिलेगा, तुम इधर आई। अब हम तो किसको जानता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि तुम्हारे पास सबका खबर है, तो हमको सही आदमी से मिलाएगी। बहुत पैसा है हमारे पास, खूब माल देगा हम। I'll do that.
फिक्र मत करो, बस 2-3 दिन दो मुझे। I'll get back to you. Morning. गुड मॉर्निंग मिस्टर टायलर। लगता है रात को आप यहीं रुके थे। नहीं, रात को तो मैं मुंबई में था, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं लॉक खोल के अंदर आया तो मुझे लगा कि घर के अंदर कोई है। Strange lights and weird sounds. लेकिन उससे पहले कि मैं सर्च करूँ तो अचानक पीछे की खिड़की से किसी अजीब सा क्रीचर का शैडो देखा और वो खिड़की से बाहर जंप किया। मैं उधर भाग गया लेकिन उधर कुछ भी नहीं था। हाँ, अर्थात आप एलियन भाई साहब के पीछे भागे किंतु वो भाग गए। और ये फर्श पर जो निशान है उससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पहले कोई कालीन था। एलियन भाई साहब कालीन लेकर भागे थे क्या? बॉस, कहीं ये वही चेलियन तो नहीं जो अपन को जो रात को डरा रहा था, वो औरत की आवाज में? संभव है। तेरे पैरों के पास क्या बॉस? गुलाब की एक पंखुड़ी पड़ी है, जरा उठा दो। डर क्यों रहा है? बॉस, अपन डर गया बॉस। सूखी हुई पंखुड़ी से चिपका हुआ बाल। इंस्पेक्टर साहब लीजिए, धरिए इसे। गुलाब की पंखुड़ी और लंबा बाल, मतलब लड़की। अरे सरल साधारण घर में न्यूनतम तकनीक वाली घड़ी लगाई है आपने नहीं, मतलब आपके भाई साहब स्टीवन भाई साहब ने। 11:20। हाथ मत लगाइएगा। ना। इंस्पेक्टर साहब, संभवतः यही है हत्या का औजार। घड़ी 11:20 पर बंद हुई। 31 जुलाई रात के 11:20। इंस्पेक्टर साहब, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हत्या का समय रात के 11:20 रहा होगा? बालों का क्या चक्कर है इस घर में? यहाँ भी बाल चिपके हुए। पता लगाइए स्टीवन के सर के बाल का रंग क्या था? हाँ पाठक साहब, पिछली सुनवाई पर तो आप कोई खास निष्कर्ष निकाल नहीं पाए थे। आज क्या कहते हैं आप? बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन जज साहब, केडी सर क्या कहेंगे? कहने को कुछ बचा ही नहीं है। सारे सबूतों से साबित होता है कि चंदू मोहिते ने स्टीवन टायलर को मचान पर से धक्का देकर मार डाला। यही जज साहब, यही कहने जा रहा था मैं कि स्टीवन टायलर की हत्या मचान पर हुई ही नहीं। स्टीवन टायलर की हत्या उनके अपने घर में की। माफ कीजिएगा केडी सर, लेकिन आप ये अदालत को गुमराह करने के चक्कर में आप कौन सी गुगली फेंक रहे हैं? नहीं, गुगली नहीं, ये दूसरा है। मैं समझाता हूँ, समझेंगे नहीं आप। योर ऑनर, कल मैं स्वयं स्टीवन टायलर जी के घर गया था। वहाँ एक विचित्र बात सामने आई। उनके हॉल में जो कालीन था वो कालीन लापता है और एक लोहे की बनी भारी सी घड़ी जो योर ऑनर बंद थी वो दीवार पर लटक रही थी कुछ टेढ़ी। ये जिस समय पर बंद हुआ है योर ऑनर 11:20, ये हत्या का समय है और ये जो दिनांक है 31 जुलाई 2013, हत्या का दिन, तभी से ये घड़ी बंद है यार। केडी सर माफ कीजिएगा, लेकिन आप इस बंद घड़ी से क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ पाठक साहब, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। जज साहब, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये घड़ी जो है ये हत्या का औजार है। इसी से स्टीवन टायलर की हत्या की गई थी। योर ऑनर, इस घड़ी की जांच करने पर इसके पीछे अटका हुआ हमें एक बाल मिला, बिल्कुल उसी रंग का जिस रंग के बाल स्टीवन टायलर के थे। स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने इस भारी लोहे से बनी घड़ी को उसके सर के पीछे दे मारा, जिस कारण से घड़ी भी बंद हो गई और स्टीवन टायलर की सांसें भी। अभी भी ये घड़ी उसी समय पर अटकी हुई है योर ऑनर, 11:20, जैसा कि मैंने कहा हत्या का समय
और 31 जुलाई 2013 हत्या का दिन, योर ऑनर। स्टीवन जी की हत्या करने के बाद हत्यारे ने बड़ी सफाई से इस घड़ी को वापस अपने स्थान पे लगाना चाहा, किंतु लाश को ठिकाने लगाने की शीघ्रता में ये घड़ी थोड़ी सी तिरछी रह गई, योर ऑनर, जिस कारण मेरा ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ जज साहब। क्या हुआ कि खूनी ने लाश को कालीन में लपेटकर अंधेरे में मचान पर से फेंक दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। क्यों केडी साहब, सच बोल रहा हूं ना? अब तो मेरी हाँ में हाँ मिला दीजिए। मान लिया कि स्टीवन का कत्ल घर पर ही हुआ है, लेकिन उसका कातिल कोई और नहीं है, अपना चंदू है। किस बिना पर आप कह रहे हैं कि चंदू हत्यारा है? क्योंकि हत्या करने के लिए हत्यारे का वहां होना, वहां उपस्थित होना आवश्यक था, और चंदू के उस रात उस समय पर वहां उपस्थित होने का कोई प्रमाण नहीं है देशमुख साहब। चंदू ने खुद पुलिस को बताया है कि 10-15 दिन पहले उसने स्टीवन के घर से महंगे लेंसेज चुराए। अब ये गंवार आदमी है, इसको साल में कितने महीने होते हैं तो पता नहीं है। टाइम का क्या हिसाब किताब रखेगा ये? आप तो समझदार आदमी हैं, आप समझ सकते हैं कि आज 12 तारीख है, तो 10-12 दिन पहले 31 जुलाई होगी ना। लेकिन मैं तो 9 बजे उनके घर गया था। मैं तो उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया था। साहब फिर से काम पर रख लीजिए। हमें तुझे कभी काम पर नहीं रखो चंदू। चोर है तो चोर को। और अंदर के कमरे में चले गए। मैंने गुस्से में वहां रखा हुआ कैमरे का लेंस चुरा लिया और तुरंत वहां से कल्टी हो गया। झूठ बोल रहा है तू, सफेद झूठ। स्टीवन साहब के घर तुम 9:15 बजे नहीं 11:15 बजे गए थे, नशे में धुत। पहले तुम स्टीवन साहब के सामने गिड़गिड़ाए काम के लिए, और जब उन्होंने मना कर दिया तो तुम्हारा पारा चढ़ गया और तुमने घड़ी उठाई, स्टीवन साहब के सर पे दे मारी। उनकी लाश को कालीन में डालकर तुम मचान पर ले गए और मचान से फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो कि कत्ल तुमने किया है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जज साहब। मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है, मेरी मरी माँ की कसम। उसे तो उस एलियन ने मारा होगा। इस केस में एलियन का कोई लेना देना नहीं है। एलियन का ही लेना देना है। उसी ने किया है ये सब कुछ। पहले तो एलियन ने स्टीवन साहब को मार डाला, उसके बाद उस रात वो मुझे भी मारने वाला था, लेकिन मैं अपनी जान बचा के भाग गया। और ये शेखर पाटिल, उसे भी उसी ने किडनैप किया है। एलियन? कोई एलियन नहीं है जज साहब, ये कोई मनुष्य है। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे किसी मनुष्य का ही हाथ है। ये एलियन भाई साहब मेरे कमरे में भी आए थे मुझे डराने, किंतु मैं डरा नहीं। उनसे हाथ मिलाने गया तो वो भाग लिए। और कल मेरे सहायक श्रवण स्टीवन के घर गए थे, तो वहां इनकी भेंट भी हुई एलियन साहब से। वहां से भी भाग लिए एलियन साहब, लेकिन श्रवण उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग करके लाए। आपकी अनुमति चाहता हूं अदालत में चलाने की। अनुमति है। इनकी भाषा तो बड़ी विचित्र है पाठक साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं। जज साहब वो समझ में इस कारण से नहीं आ रहा क्योंकि ये जो काले करतूत करने वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि वो भी उल्टी ही होती है यार। बस थोड़ा सीधा करने की आवश्यकता पर सीधे किए देता हूँ यार। देखिए अब समझ में आ जाएगा। चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। वर्धापुर अब हमारा है। जो भी यहाँ रहेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। चले जाओ। ऑर्डर। मैंने कहा था ना ये सब एलियन का क्या हुआ है। अब आया आपके लोगों की समझ में, तो भागो यहाँ से वरना वो सबको मार डालेगा। चंदू शांत हो जाओ मेरे भाई। पर इनकी भाषा हमसे इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है पाठक साहब? क्योंकि साहब वो हम सबसे मिलता जुलता है या मिलती जुलती है, अर्थात हमारे जैसा ही कोई मनुष्य है
कोई सज्जन या फिर कोई देवी। स्वर भी तो योर ऑनर महिला की ही है। अगर आप आज्ञा दे तो रसीली जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाकर उनसे चंद प्रश्न करना चाहूंगा। इजाजत है। रसीली जी सच्ची सच्ची बोलना। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही एलियन बनकर सबको डरा रही हैं? ये जो स्वर अभी अभी उल्टी भाषा में जज साहब ने सुना, कहीं स्वर आप ही का तो नहीं? नहीं वकील बाबू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपका क्या मतलब है कि मैंने अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया और लोगों को डराया? जज साहब, मैं सिर्फ एक नाचने वाली हूँ। हाँ, नाचने से याद आया, ये जो आपका धंधा है, क्षमा चाहता हूँ, आपका व्यवसाय है, सूत्रों के अनुसार अब स्टीवन साहब के देहांत के बाद तो अच्छा खासा चल पड़ा है, जोर पकड़ रहा है। मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है। चलिए, आप आग्रह कर रही हैं तो मान लेते हैं कि आपने स्टीवन साहब की हत्या नहीं की। तो ये तो बताइए कृपया कि आप उस रात स्टीवन साहब के घर क्यों गई थी नृत्य का प्रदर्शन करने, और इससे पहले कि आप ये कहें कि आप वहाँ नहीं गई थी, योर ऑनर, स्टीवन साहब की घर की जांच करने पर वहाँ गुलाब की ये सूखी हुई पंखड़ी मिली है, जिसमें आप देखिए किसी महिला का लंबा सा बाल चिपका हुआ है। अब वर्धापुर गांव में केवल एक ही महिला है जो अपने चूड़े में गुलाब का फूल लगाती हैं, और वो आप हैं रसीली जी। हाँ, मेरा मतलब है, हाँ मैं गई थी उस रात स्टीवन साहब के घर पर। पर जज साहब, मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है। फिर तुम वहाँ क्या करने गई थी रसीली? मैं तो बस ये कहने गई थी कि स्टीवन साहब, आप क्यों मेरे पेट पर लात मारना चाहते हैं? नाचने में क्या बुराई है? बड़ी बड़ी फिल्मों की हीरोइनें नाचती हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, तो मुझे क्यों? अब देखिए, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी माँ है, 2 छोटी बहनें हैं। अगर मेरा धंधा बंद हो गया ना तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। अब I can't help you, okay? Just go. पर I said go, please go. तो ये संभव है रसीली जी कि आप वहाँ गई, आपके मनाने पर वो नहीं माने और उन्होंने आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया, तो आपने वो भारी भरकम घड़ी उठाकर उनके सर पर। मैंने उससे शेखर पाटिल, क्या हुआ गोपी? क्या शेखर पाटिल की लाश मिली जंगल से? नहीं सरपंच साहब, लाश नहीं मिली उसकी, उल्टा उसे तो भगवान मिल गए। ओम एलियन देवाय नमः। संसार माया है, कब तक उलझे रहोगे इससे? ये दुनिया झूठी है, झूठी। असली दुनिया तो वो है जो मैं स्वयं देख कर आया हूँ। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं शेखर जी? वहीं जहां मुझे त्रिलोकी एलियन लेकर गए थे। कितनी शांति, कितना आनंद है वहां। भाइयों और बहनों, ये एलियंस पराये नहीं हैं, हमारे अपने हैं, हमारे पूर्वज, इस धरती के मानव। मृत्यु के पश्चात जब उनकी आत्मा ऊपर जाती है तो एलियंस के रूप में कभी कभार वो हम लोगों से मिलने इस धरती पर चले आते हैं। उन्हें गलत मत समझो, एलियंस हमारे दुश्मन नहीं हैं, शांति चाहते हैं। बस यही संदेश देने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तो क्या आप उनकी दुनिया में वापस चले जाएंगे? नहीं, मैं इसी पावन भूमि में रहूंगा और पूजनीय एलियंस का संदेश आप सब तक पहुंचाते रहूंगा और आप सबके कल्याण के लिए जन्म जन्मांतर तक कार्य करता रहूंगा। त्रिलोकी बाबा की, 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 त्रिलोकी बाबा की। त्रिलोकी बाबा की जय। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? जब से ये उड़न तश्तरी हमारे गांव में उतरी है तो काफी संख्या में लोग यहाँ आने लगे हैं और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर बसने की भी इच्छा जाहिर की है।
जिसकी वजह से हमारी ज़मीनों के भाव एकदम आसमान छूने लगे हैं। लेकिन शेखर बाबू, ये चंदू हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। वो कैसे? वो ऐसे शेखर बाबू कि चंदू बार बार ये बात दोहराया जा रहा है कि स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने की है, स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने की है। अगर ये बात अदालत में साबित हो गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी जमीनों के भाव जो आसमान को छू रहे हैं, लुढ़क कर जमीन पे आ जाएंगे। समझ सकता हूँ सरपंच बाबू। वैसे देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा जमीन तो आपकी ही है। शेखर बाबू, उस जमीन की सड़क के पास का एक टुकड़ा मैं आपके नाम पे कर दूंगा, वो भी एकदम मुफ्त, जहाँ पर आप अपना होटल बना के सारी उम्र आराम से रहना। बस मुझे इस भारी नुकसान से बचा लीजिएगा। अगर आप एक बार अदालत में ये कह दें कि स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने नहीं चंदू ने की है, तो गांव वालों का खौफ एलियन से दूर हो जाएगा और हमारी जमीनें सोना हो जाएंगी और हम सब की चांदी। अमन पसंद एलियन। अब शेखर पाटिल का किसी एलियन द्वारा अपहरण होना और अचानक बाबा बनकर प्रकट होना, ही बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। बात में कहीं न कहीं सत्य का अभाव है। सत्य का भाव बोले तो बहुत भाव नहीं रे, अभाव। अर्थात तेरी भाषा में वो लोचा, लफड़ा। माँ की जय बॉस, एकदम सॉलिड बोल रहे हो आप, एकदम सॉलिड। बॉस अपन मुझे लगता है ये पाटिल है, पाटिल ये सबको येड़ा बना रहा है। हाँ, लेकिन येड़ा बनाकर कौन सा पेड़ा खा रहा है वो, ये तो पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है बॉस, क्या लग रहे हो अपन की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, एकदम स्टाइल, एकदम स्टाइल। चल, फोन बज रेला है तेरा, उठा रेला है अपन। शेख यूसुफ, वर्धापुर के जंगल के काले किले पर कल शाम 5 बजे मिलो। बॉस आप टेंशन मत लो, अपन बोल रहे हैं ना, ट्रस्ट करो ना अपन पे। वो नचनिया है ना, वो क्या नाम है उसका, रसीली, उसने अपनी मीटिंग फिक्स कर ली है। वो पोचर होता है ना, वो जब रिश्ता है उसके साथ। आप टेंशन मत लो बॉस, अपन विश्वास करो ना, मैं सब सेट करेगा। रुक जाओ बॉस, अपन को लगता है वो आ गया। हमको रसीली ने भेजी जानवरों का खाल लेने के लिए। तुम लाई खाल? माल लाया हो? हम लाई माल, तुम खाल लाई? खोल कर दिखा। रुक जा, नकाब उतार, उतारने का। चल नकाब उतार। पवन साहब, योर ऑनर, पहले दिन से ही मुझे संदेह था कि स्टीवन टायलर की हत्या किसी पोचर ने, अर्थात किसी तस्कर ने की, जो घने जंगलों में पशुओं की खाल, दांत, सींग इत्यादि की अवैध तस्करी कर रहा था। आज उसी तस्कर का चेहरा योर ऑनर मेरे सहायक श्रमन और पुलिस की सहायता से आपके सामने है। बब्बन जी इस समय कटघरे में खड़े। केवल इतना ही नहीं और ऑनर, बब्बन साहब की घर की छानबीन करने के बाद ये एलियन की पोशाक प्राप्त हुई है। जो एलियन मुझसे साक्षात्कार हुआ था उसने भी यही पोशाक पहनी थी। जब बब्बन जी ने इतना कुछ किया है योर ऑनर, तो पूरी तरह से संभव है कि स्टीवन टायलर की हत्या भी इन्होंने की है। जज साहब, लेकिन मैंने स्टीवन साहब का खून नहीं किया है। ये बताइए बब्बन जी कि आप एलियन की पोशाक पहनकर क्यों डरा रहे थे सबको?
बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन है। पिछली अदालत में आपने एलियंस की जो रिकॉर्डेड आवाज पेश की थी अदालत के सामने, वो एक महिला की थी, तो बबन कैसे एलियन हो सकता है? जज साहब, देशमुख साहब का प्रश्न तो उचित है और इस प्रश्न का उत्तर ये है कि स्टीवन टायलर की हत्या एक नहीं 2 व्यक्तियों ने मिलकर की है, रसीली और बब्बन जी। रसीली उस समय, उस रात को वहां उपस्थित थी स्टीवन टायलर के घर जब स्टीवन टायलर की हत्या हुई, और संभवतः वो भारी सी घड़ी बब्बन जी ने ही हत्या कर देने के बाद बब्बन जी आप ही लेकर गए होंगे स्टीवन टायलर को उस मचान तक अपने कांधे पर उठाकर, क्योंकि रसीली तो बेचारी महिला है, उसके बस की बात ही नहीं है। जज साहब, ये काम रसीली ने अकेली ने किया होगा, मैं उसके साथ नहीं हूँ। अब आप उसी को पकड़ो। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? रसीली आपके इस कार्य के बारे में, जो अवैध तस्करी आप करते थे, उस बारे में सब कुछ जानती थी, तभी तो उसने मेरे सहायक श्रमण को भेजा था आपके वहाँ जंगल में आपसे मिलने। लेकिन मेरी रसीली से ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। फिर किसके कहने पर आप वहाँ जंगल में गए थे श्रमण से मिलने? किसी ने तो बताया होगा आपको। बोलिए बोलिए, कौन है वो व्यक्ति? रसीली ही होगी। नहीं साहब, नहीं। रसीली नहीं तो कौन है बब्बन जी? सरपंच। जज साहब, इस खाल के खेल के पीछे वही हैं। तो आप ही हैं असल षड्यंत्रकारी, असल हत्यारे। बब्बन और रसीली को आप अपने इशारों पे नचा रहे थे। हाँ, देखिए पाठक साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाँ, मत छिपाइए, बोलिए सत्य। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि मैंने जंगली जानवरों को मार कर उनकी खाल और दांत बेचकर कुछ पैसे जरूर कमाए हैं। और जज साहब, मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा करना कानूनन गुनाह है, मगर हमारे लिए जंगल में जितने जानवर कम हो उतने अच्छा है। आप नहीं जानते हैं, कुछ साल पहले हमारे गांव में तेंदुओं का इतना कहर था कि हर रोज रात को एक ना एक आदमी को पकड़ के ले जाता और मार के खा जाता था। और जब से हमने इसको मारना शुरू किया, तब से हमारे गांव में इसका आतंक काफी कम हो चुका है। समझ गया। ये जो तस्करियां आप कर रहे थे, इसे आपने समाज सेवा को रूप देना चाहा, और जब स्टीवन टायलर ने आपकी इस समाज सेवा पर प्रश्न उठाया तो आपकी तस्करी चालू रहे, इस कारण आपने उसे ही उठा दिया। यहाँ गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे उनके साथ कितने अच्छे संबंध है। स्टीवन साहब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बब्बन जो है, जो एलियन बनकर डरा रहा था, लोगों को भयभीत कर रहा था, वो स्वयं ही कर रहा था? बब्बन को मैंने ही बोला था एलियन बनने के लिए। सरपंच साहब, मुझे इस केडी पाठक से बहुत डर लगता है। ये अगर वर्धापुर में और ज्यादा दिन टिक गया तो हमारे धंधे की तो पोल खुल जाएगी। घबराओ मत बब्बन, कीड़ी को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे। ये एलियन वाली कहानी हमारे बहुत काम आएगी। और आपके पास भी एलियन बनाकर मैंने ही भेजा था, ताकि आप डर के मारे यहाँ से चले जाएं और हमारा धंधा सुरक्षित हो जाए। लेकिन वो एलियन जिसे चंदू ने देखा, और वो एलियन जिसने मेरे सहायक श्रमण को भयभीत करने का प्रयास किया, वो कौन था? ये असली एलियन है पाठक साहब, जिसने स्टीवन साहब को मार डाला, और ये शेखर भाऊ को भी उसी ने किडनैप किया था। खामोश मूर्ख मनुष्य, निर्दोष देवता समान एलियंस पर खून का इल्जाम लगाता है दोस्त। नरक की अग्नि में जलेगा तू। ऑर्डर। शेखर पाटिल, वहां से मत चिल्लाइए। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, बिना वजह एलियंस पर शक करना ये अच्छी बात नहीं है। अरे वो तो महान पवित्र आत्मा होते हैं। जज साहब, जब इस दुनिया में जब कोई अच्छे कर्म करके ऊपर जाता है, तब उसे श्री श्री त्रिलोकी एलियंस बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये मूर्ख मनुष्य ऐसे महान पवित्र आत्मा को खूनी होने का इल्जाम दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है जज साहब, खूनी कोई और नहीं, स्वयं ये चंदू है। मैं खूनी नहीं हूँ जज साहब, मैंने खून नहीं किया। पाठक साहब, मुझे बचा लीजिए मुझे।
चंदू चंदू चंदू, तेरे रोने धोने से तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। चाहो तो अपनी आखिरी इच्छा हम सबको बता सकते हो, हम सब मिलकर तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, वो भी फांसी की। ये किसकी चिट्ठी है पाठक साहब? चिट्ठी नहीं है सूची है, रिपोर्ट है। वो जो जहां से अंतर्यामी बाबा का अपहरण किया था उस एलियन ने, वहां जो पद चिन्ह पाए गए थे उसकी जांच की रिपोर्ट है। मुंबई से फैक्स होकर आई है, देखिए पढ़िए। क्या हुआ देशमुख साहब? अभी अभी तो आप शांतता पूर्वक प्रवचन दे रहे थे मेरे मुवक्किल को, और अभी अचानक उसके विपरीत आपके मुख पर गंभीरता और उत्सुकता दिखाई पड़ रही है। जज साहब, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं सूची को एक बार देखें। इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जिस स्थान से हमारे शेखर जी अंतर्यामी बाबा साहब इनका अपहरण किया गया था, वहां पर जो फुटमार्क्स पद चिन्ह मिले थे वो किसी एलियन के नहीं थे जज साहब, वो किसी मनुष्य के जूते थे जिनके नीचे बैल की नाल लगाई गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम हमारे अंतर्यामी बाबा के घर की छानबीन करेंगे तो वो जूते इनके घर से अवश्य मिलेंगे। क्यों शेखर जी? देखिए, मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं, लेकिन आपका भविष्य मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इंस्पेक्टर साहब आपके घर जाके वो जूते ला सकते हैं। समय बचाना चाहें तो स्वयं बता सकते हैं जज साहब को कहानी अपनी। बताता हूँ पाठक बाबू। जज साहब, मुआफ कीजिएगा, मैं दरअसल थोड़ा भटक गया था। क्या है कि बरसों से मेरा होटल का धंधा बड़ा मंदा चल रहा था। इसी बीच गांव में एलियंस होने की अफवाह फैली तो मेरी सोई हुई किस्मत जाग गई और मेरा धंधा चल पड़ा। मैं अपनी जागी हुई किस्मत को फिर से सुलाना नहीं चाहता था। वो गांव वालों पर एलियन का हवा बना रहे, इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया जिससे गांव वालों को लगे कि एलियन ने मुझे किडनैप कर लिया। फिर झाड़ियों के पीछे हल्का होने के बहाने पहुंचकर मैंने अपने जूते के नीचे बैल की नाल फिट कर दी और फिर वहां जमीन पर कुछ अजीबोगरीब निशान बनाए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने वो अंग्रेजी में देखे फिल्म में से। मैं अपने मोबाइल पर एलियंस की आवाज रिकॉर्ड करके लाया था, उसे प्ले किया, जिसे सुनकर वो सरपंच जी बहुत घबरा गए। अगले दिन सुबह ही मैं किसी दूसरे गांव में चला गया और फिर जब गांव लौटा तो बाबा बनकर प्रकट हुआ। और ये सारा प्लान मुझे एक अंग्रेजी फिल्म से मिला। शायद मेरे पास उसकी डीवीडी पड़ी हुई है, ये देखिए। अरे बाबा ने ढूंढी है, मारो रोको रोको इन्हें। अरे विचित्र लोग बसे हुए हैं इस गांव में। बॉस, अपन बोला था ना, अपन बोला था किधर आए अपन गाउटी लोग के बीच में, अपन निकलते ना कल्टी खाते। बॉस, अपन बोले ला चलते हैं। अच्छा, और चंदू का क्या? उस निर्दोष बेचारे को फांसी पे चढ़ जाने दे। बॉस, जब तक असल हत्यारा मिल नहीं जाता यहाँ से हिलेंगे नहीं, समझा? तू चल। क्या यार, सुबह से वॉइस न्यूज आ रही है, बार बार अपन बोर हो। डीवीडी मस्त कोई पिक्चर की डीवीडी नहीं देखता। अब अपन देखेगा मस्त इंग्लिश एलियन वाली फिल्म, बिल्कुल केडी बॉस के स्टाइल में।
रिलैक्स मैं हूँ। कौन सी पिक्चर देख? बस अपन ये फिल्म देख रहे हैं। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। हाँ बॉस अपन ने ना ये एकदम सेम टू सेम सीन उधर वो स्टीवन टाइलर के घर पे देखे ला बॉस। हाँ बॉस, सेम टू सेम लाइटिंग, सेम टू सेम साउंड, एकदम सेम टू सेम। कोई फ्यूचर रख ले रहा है बॉस। अच्छा योर ऑनर, इस केस की प्रक्रिया आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं इस फिल्म की डीवीडी को अदालत में दिखाने की अनुमति चाहता हूं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्या मजाक है? ये अदालत है केडी सर, कोई सिनेमा घर या वीडियो थिएटर नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अदालत में आप सिर्फ केस से जुड़े सबूत पेश कर सकते हैं पाठक साहब। योर ऑनर, मेरा विश्वास कीजिए, ये कोई हास्यमय बात नहीं है, ना ही मैं अदालत का समय व्यर्थ करने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत अहम साक्ष्य है इस केस से जुड़ा हुआ। कृपया अनुमति दें। अब मैं पूरी फिल्म नहीं, सिर्फ इसका एक टुकड़ा दिखाना चाहूंगा। आग्रह करता हूं अदालत से। कीजिए, जल्दी कीजिए। साला गजब साहब, ऐसे ही उड़न तस्तरी हमने उस रात जंगल में देखी थी और ये फिरंगियों ने तो उस पर फिल्म भी बना डाली। कसम अपने मरी हुई माँ की जज साहब, मुझे भी ये एलियन उन झाड़ियों के पीछे से ऐसे ही डरा रहा था। ऐसे ही दो डरावनी लाल आंखें। कमाल है इन फिरंगियों की, पूरा का पूरा सीन जैसे कि वैसे छाप डाला। योर ऑनर, फिल्म के शेष में फिल्म के कार्यकर्ताओं को जो श्रेय दिया जाता है जब उनका नाम आता है, देखिए इस फिल्म के जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, यानी कि विशेष प्रभाव का जो कार्य है, वो स्टीवन के भाई कर्क टाइलर ने किए हैं। योर ऑनर, कितना सुंदर काम किया है। मैं कर्क जी को बुलाकर पूछना चाहता हूं कि कैसे किया है। अनुमति है। हाय कर्क, इस चलचित्र में जो विशेष प्रभाव का कार्य है, स्पेशल इफेक्ट्स इन दिस फिल्म, वो आप ही ने किए हैं। You've done it. हाँ मैंने किया है, इट्स माय प्रोफेशन। Of course, बहुत बढ़िया किया है। योर ऑनर, इस चलचित्र में जो उड़न तस्तरी हमने देखी, वैसी ही उड़न तस्तरी वर्धापुर में अन्य लोगों वालों ने भी। जो दृश्य दिखाया गया था वो प्रकाश और ध्वनि को लेकर जो विशेष प्रभाव वाला जो दृश्य देखा था, वैसा ही दृश्य मेरे सहायक श्रमण ने उस रात स्टीवन टाइलर के घर पर देखा। अभी ने किया था। What do you mean, Mr. Patak? ये सब मैं कर रहा था? श्रमण जिस रात स्टीवन के घर गया था, मैं वहां भी नहीं था। I only came the next morning. You're lying, Mr. Tyler. झूठ बोल रहे हैं आप। क्योंकि योर ऑनर, दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब मैं स्टीवन टाइलर के घर गया तो कर्क भाई साहब की गाड़ी वहां बाहर पार्क मिली, जिस पर पानी की बूंदें थी। अब सवेरे तो बरसात हुई नहीं थी योर ऑनर, बरसात रात को हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि इनकी गाड़ी रात को बरसात में खड़ी थी, जिसके कारण बूंदें गाड़ी पर पड़ गई थी, रह गई थी। योर ऑनर, क्या कहना चाहेंगे आप? गाड़ी से याद आया योर ऑनर, जब मेरे आग्रह पर पुलिस ने इनकी गाड़ी की छानबीन की तो इनकी गाड़ी की डिक्की में से वो सारा सामान बरामद हुआ जिससे वो उड़न तस्तरी चलाई जाती है, बनाई जाती है। अब क्या क्या किया जाता है यही जाने ये विशेषज्ञ हैं। अगर आप की आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं अदालत में। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। श्रवण, यही वो सारा सामान है कर्क साहब जिससे आप ये स्पेशल इफेक्ट करते हैं। इसको झुठलाने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि इन पर आपकी उंगलियों के निशान है और मुंबई के विशेषज्ञ से हमने चेक करवाया तो स्पेशल इफेक्ट्स और वो उड़न तस्तरी जो है वो इसी के द्वारा वो सब होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? Yes, I admit, वो मैं ही था। I did all that.
ऑर्डर। मैं ऐसे ही स्कैम क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन योर ऑनर, ये केस स्टीवन के मर्डर को लेकर है ना कि एलियन चीटिंग के बारे में? कौन था वो जिसने 31 जुलाई की रात को मेरा ब्रदर का खून किया? धैर्य That's what we're here to find out. धैर्य रखिए कर्क साहब। आई मीन बी पेशेंट। मैं उसी पे आ रहा था। ये बताइए कि 31 जुलाई की रात को आप कहाँ थे? मैं? Why are you asking me? It's a simple question, please answer. मैं मुंबई में था। क्यों? मुंबई में क्या कर रहे हैं? मिस्टर पाठक, मैं एक बॉलीवुड फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स का काम कर रहा हूँ। I've been in Mumbai for the last month. राइट। तो ये जो आपके दिग्दर्शक थे, प्रोड्यूसर ऑफ योर फिल्म, उन्होंने आपको वो जुहू क्षेत्र के अल्फा होटल के कमरे में ठहराया था। Am I right? फिर वो डील जो आपकी थी, फिल्म पर स्पेशल इफेक्ट्स करने का जो कार्य कर रहे थे, वो रद्द हो गई थी। आप नहीं कर रहे थे उस चलचित्र पर काम। तो फिर भी आप अपने खर्चे पर मुंबई के उस होटल में, जो कि बहुत महंगी होटल है, अपने खर्चे पर आप वहाँ रुके। क्यों? मुंबई दर्शन करना चाहते थे या कोई और विशेष कार्य था? मुझे कुछ पर्सनल काम था। कैसा निजी कार्य बताएंगे? बोलने में कष्ट हो रहा है तो कोई बात, मैं बता देता हूँ। साहब, बात ये है कि 31 तारीख की रात को ये मुंबई के अल्फा होटल में थे ही नहीं। इन्होंने रिसेप्शन पर चाबियां दी थी और कहा था कि मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। Keep it with you. और फिर आप मुंबई से यहाँ वर्धापुर आ गए, अपने भाई की हत्या करने की मंशा अपने साथ लेकर, और ऐसा आपने किया। उस भारी भरकम घड़ी को बेचारे के माथे के पीछे दे मारी और उसकी हत्या कर दी। You killed your brother, Kirk Tyler. हाँ, वो मैं ही था। मैंने स्टीवन को मारा। I killed my brother. पिछले 2 साल से मेरे पास कोई काम नहीं। मिलियंस का कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे क्रेडिटर्स मुझे जान से मरने की धमकी दे रहे थे। अपनी जान बचाने का मुझे एक ही तरीका नजर आया। स्टीवन was my step brother और उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी, तो उसके मरने के बाद उसका सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम, और मैं अपनी कर्ज से फ्री। हत्या तो हत्या, लेकिन ये जो आपने नौटंकी की, एलियन और उड़न तस्तरी, ये करने की क्या आवश्यकता थी आपको? क्योंकि स्टीवन का लाश नहीं, और जब तक लाश नहीं मिलता, उसके मरने का सबूत नहीं मिलता, तो उसका प्रॉपर्टी मेरा नहीं हो सकता था। मुझे पता नहीं था कि वर्धापुर के जंगल्स में लेपर्ड्स बड़े हैं जो उसका लाश को घसीट कर कहीं दूर ले जाएंगे। नहीं तो मैं स्टीवन का लाश घर पे ही छोड़ देता। कैसा भी करके मुझे ये प्रूफ चाहिए था कि स्टीवन मर चुका है। उसका लाश का एक टुकड़ा मिलना भी बहुत जरूरी था, लेकिन मैं अकेला इतना बड़ा जंगल में उसका लाश नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए मैंने विलेज में एलियन का हवा फैलाया, उड़न तस्तरी उड़ाया, ताकि सबको लगे कि एलियन उसी से उतरा है और कहीं जंगल में छिपा है। और जब उसे ढूंढने लगे तो स्टीवन का लाश मिल जाए और मुझे मेरा प्रॉपर्टी। अब दुर्भाग्यवश कर्क साहब, आपको आजीवन कारावास में रहना पड़ेगा। आई मीन, यू आर गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट, अर्थात प्रतिपक्ष यहीं अपना कार्य समाप्त करता है।
ये अदालत मिस्टर कर्क टाइलर को अपने भाई स्टीवन टाइलर की हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा देती है और चंदू मोहते को बाइज्जत बरी करती है। केस बंद हुआ। हाँ देशमुख साहब, कहा था ना मैंने आपसे कि बस रवाना हो जाएंगे मुंबई के लिए। चलें? गुरु हैं आप, हमारे आशीर्वाद दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं। तथास्तु।